वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय अनुराग नागदा, जिला उज्जैन। विषय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पर झूठे तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना मुंगावली में दर्ज झूठी एफआईआर निरस्त करने बाबत पुलिस थाना मुंगावली जिला अशोकनगर में दर्ज प्रकरण क्रमांक 0233 दिनांक 27/6/2025 महोदय उपरोक्त विषय में एवं संदर्भ में अनुरोध है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पर दर्ज एफआईआर की हम कांग्रेस जन खड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दर्ज एफआईआर लोकतंत्र व काला धब्बा जो कि विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास है। अशोकनगर जिले के मुंडा बराव गांव में 10 जून 2025 को गजराज लोधी और रघुराज लोधी ने आरोप लगाया कि स्थानीय सरपंच के परिजन और उनके साथियों ने उनकी मोटरसाइकिल छीनी, उनके साथ मारपीट की और अमानवीय रूप से उन्हें मानव मल खाने के लिए मजबूर किया। इस जघन्य अपराध की शिकायत लेकर पीड़ितों ने 10 जून 2025 को जन सुनवाई कार्यक्रम में अशोकनगर कलेक्टर से मुलाकात की, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए यह मामला 11 जून 2025 को पत्रिका अखबार के पहले पन्ने पर प्रमुखता से छपा। जन सुनवाई में कलेक्टर से शिकायत और मीडिया में चर्चा के 15 दिन बाद यानी 25 जून 2025 को पीड़ितों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से ओरछा में मुलाकात की। यह स्पष्ट करता है कि पीड़ितों ने स्वतः अपनी शिकायत को पहले कलेक्टर और फिर मीडिया के सामने उठाया था और श्री पटवारी के कहने पर श्री लोधी द्वारा कोई आरोप नहीं लगाए गए। एक जिम्मेदार नेता के रूप में श्री पटवारी ने तुरंत अशोकनगर कलेक्टर से फोन पर बात की और इस मामले में 8 दिनों के भीतर कार्रवाई की मांग की। श्री पटवारी ने पीड़ितों के बयान और कलेक्टर से बातचीत का वीडियो उस दिन सोशल मीडिया पर साझा किया, जो वायरल हो गया और प्रदेश और देश में हो रही बदनामी से डरकर बीजेपी शासन द्वारा सत्ता के डर और राजनीतिक दबाव बनाने के कारण दिनांक 26 जून 2025 को पीड़ितों ने कलेक्टर को शपथ पत्र सौंपकर अपने बयान से पलट गए और दावा किया कि उन्होंने श्री पटवारी के कहने पर झूठे आरोप लगाए। इसके आधार पर प्रशासन द्वारा मुंगावली पुलिस थाने से उसी दिन श्री पटवारी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई। यह एफआईआर केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष की आवाज़ को कुचलने और लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने की साजिश है, जिसकी हम निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हैं। इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, जिसमें पीड़ितों के दोनों बयानों 10 जून 2025 की शिकायत और 26 जून 2025 के शपथ पत्र की प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा गहन जांच की जाए। यह पता लगाया जाए कि पीड़ितों पर किस तरह का दबाव डाला गया तथा जांच कर जीतू पटवारी के खिलाफ 26 जून 2025 को दर्ज झूठी एफआईआर को तत्काल रद्द किया जाए और साजिश के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुंगावली पुलिस की संदिग्ध भूमिका की जांच कर सत्ताधारी दल के दबाव में काम करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए तथा पीड़ितों को सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था सहायता प्रदान की जाए ताकि वे बिना डर के सच्चाई बता सके। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी के विरुद्ध पुलिस थाना मुंगावली जिला अशोकनगर में दर्ज झूठी एफआईआर क्रमांक 0233 दिनांक 27/6/2025 को निरस्त किया जावे तथा प्रदेश में कानून व्यवस्था को उचित ढंग से प्रभावशील किया जावे, जिससे कि भविष्य में प्रदेश की जनता के साथ होने वाले अनाचार एवं अत्याचार व आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके, जो न्यायोचित होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दिलीप गुजर जिंदाबाद, दिलीप गुजर जिंदाबाद। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जनता के हित की वही बात होती है, उसको उठाने का प्रयास करती है। जहाँ दबंग लोगों द्वारा अत्याचार किया जाता है उसके खिलाफ यदि कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसे मामला हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ अशोकनगर जिले के अंदर मुंगावली में जो एफआईआर दर्ज की गई, निश्चित रूप से पहले तो पीड़ित व्यक्ति को मारपीट की गई। जब वो जन सुनवाई में गया तो कलेक्टर को आवेदन दिया, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद जीतू पटवारी के पास गया, उन्होंने पूरी बयान को जारी किया गया। उसके प्रदेश में बदनामी, भारतीय जनता पार्टी अपनी बदनामी के डर से मोहन सरकार जिस प्रकार से बौखलाई है, उन्होंने एक झूठा मुकदमा
हमारे प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ दर्ज कराया। इस रूप से लोकतंत्र एक काला धब्बा है। ये तानाशाही प्रवृत्ति है कि किस प्रकार से अपने विरुद्ध उठने वाली आवाज़ों को दबाने का प्रयास है। एक तरफ तो शोषित की जनता न्याय के लिए मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर ये उन्हीं को अपराधियों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही है। इसकी हम खड़े निंदा करते हैं और शासन हमें पुलिस DGP महोदय से मांग करते हैं इसमें प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से निष्पक्ष जाँच की जाए और साथ साथ दोषी लोगों के खिलाफ जो पुलिस अधिकारी उन्होंने गलत तरीके से FIR दर्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 2014 से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में काबिज हुई है और लगातार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। आपने देखा है कि पूर्व में माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ भी झूठी FIR दर्ज हुई थी और आज मध्य प्रदेश के हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक अधिकारियों से झूठी FIR दर्ज करवाई है। कांग्रेस के नेता यदि गरीबों की मदद करते हैं, रोजगार की आवाज़ उठाते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, मजदूरों के हित की बात करते हैं, महिलाओं के हित की बात करते हैं, तो उनकी आवाज़ दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और झूठी FIR प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी पे की गई है, इसे वापस ली जाए, यही कांग्रेस पार्टी मांग करती है। के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से ही गरीबों को इतना अत्याचार हो रहा है कि अगर उसकी आवाज़ कहीं उनकी आवाज़ को अगर वो कहीं कलेक्टर के सामने रखते हैं या कहीं कांग्रेस के नेता के सामने रखते हैं कि हमारे साथ ये पीड़ा हो रही है, हमें मारा जा रहा है, हमारी ज़मीनें छीनी जा रही है, हमें कुछ ऐसा गंदा चीज़ें खिला जा रही हैं, उसके और जैसे ही वहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी या कहीं भी कांग्रेस का कोई नेता अगर वहाँ पर पहुँचता है, गरीबों की बात करता है, तो उस गरीब को दबाया जाता है, उससे वापस बयान पलटाए जाते हैं और हमारे नेताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। आज हमने हमारे लोकप्रिय नेता दिलीप सिंह गुर्जर साहब के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और मैं आह्वान करते हैं माननीय दिलीप सिंह गुर्जर साहब के नेतृत्व में अगर ये प्रकरण वापस नहीं लिया गया है तो हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं और इसी बात को हम घोर निंदा करते हैं कि उसका प्रकरण वापस लिया जाए। पुलिस को आगे करता है। सच्ची सरकार विपक्ष को चाहती है और भ्रष्ट सरकार है, जो भ्रष्ट सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह हमारे एक पीड़ित परिवार को खाद्यान्न पर्ची मांगने पर उसको मल खिलाया जाता है। भाजपा सरकार में पर्ची मांगने पर अगर मल खिलाया जाता है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा पीड़ित परिवार की आवाज़ उठाने पर उन पर षड्यंत्र रूप से प्रकरण दर्ज किया जाता है। प्रकरण दर्ज तो उन लोगों पर किया जाना चाहिए जो संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फैशन बताते। प्रकरण दर्ज तो विजय शाह पे होना चाहिए, प्रकरण दर्ज तो उप मुख्यमंत्री पे होना चाहिए, प्रकरण दर्ज तो जगदीश धनखड़ पे होना चाहिए। इन लोगों पे होना चाहिए जो वाकई में संविधान की रक्षा नहीं करते बल्कि संविधान के विरोध में बातें करते। प्रकरण दर्ज तो उन लोगों पे होना चाहिए जो संविधान विरोधी बातें करते हैं। मैं माननीय जीतू पटवारी जी से मेरे माननीय नागदा खसरोद की विधानसभा और पूरे क्षेत्र की ओर से आश्वस्त करती हूँ कि माननीय जीतू पटवारी जी आप संघर्ष करिए। कांग्रेस पक्ष में थी आपके, कांग्रेस की जो आम जनता है वो हमेशा आपके पक्ष में थी, रहेगी और हमेशा रहती रहेगी। आप उनकी लड़ाई लड़ ले, हम आपके साथ हैं और पूरी हमारी नागदा खसरोद की जनता आपके साथ है। जीतू पटवारी जी के साथ जो प्रकरण दर्ज किया उसे निरस्त किया जाए, यही हमारी मांग है। और कांग्रेस पार्टी जो गरीब किसान मजदूरों की आवाज़ उठाती है, उठाती रही है और उठाती रहेगी। जय हिंद।